everyone, good morning. Welcome back to my new vlog, day 2 in Andaman Nicobar. તો સૌથી પહેલાં બધાને ગુડ મોર્નિંગ. અત્યારે વાગ્યા છે સવારના 8. હું 6:30 ઉઠી ગઈ હતી અને અહીંયા બહુ બધી ઝાકળ પડી છે અને હવે તો થોડો થોડો તડકો પણ આવી ગયો છે. હું ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છું. બસ આ બધું કરીશ બ્રેકફાસ્ટ પછી. રાહુલ ફ્રેશ થવા ગયા છે, પછી અમે જઈશું બ્રેકફાસ્ટ માટે અને ત્યાર પછી અમે લોકો નીકળવાના છીએ આજે રોઝ આઇલેન્ડ. એની જે હિસ્ટ્રી છે એ તો મને બહુ નથી ખબર, ત્યાં જઈને ખબર પડશે. પણ એ આઇલેન્ડને બધા સુભાષચંદ્ર બોઝજીના નામથી ઓળખે છે. બ્રિટિશ વખતે જે બધો માહોલ હતો એ વખતેની આ વાત છે. તો એની જે હિસ્ટ્રી છે એ ત્યાં જઈને ખબર પડશે. તો ચલો મળીએ રેડી થઈને. શું થયું? તો આ છે અહીંયા ડાઇનિંગ, એટલે અમે આવ્યા અહીંયા બ્રેકફાસ્ટ માટે. તો જોઈએ શું છે. રાહુલ નાસ્તા સાથે, રાહુલ પોતાનો નાસ્તો સાથે લાવે એમ ને? તો બ્રેકફાસ્ટ લઈને નીકળી ગયા છીએ. ખાસ કંઈ હતું નહીં બ્રેકફાસ્ટમાં, બટ વાંધો ના આવ્યો બિકોઝ આપણે નોનવેજ ખાતા નથી, સો થોડો ઇશ્યુ છે. અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ રોઝ આઇલેન્ડ અને ત્યાં કઈ કઈ એક્ટિવિટી કરીશું એ જઈને ખબર પડશે. जैसे आप कभी आप रॉस आइलैंड नॉर्थ आइलैंड जाते हैं ना, जब वहाँ से वापस आएंगे ना तो मेरे को वहाँ से बोट चढ़ने का टाइम में एक इन्फॉर्म कर देना कि मेरा बोट छोड़ दिए, यहाँ से रॉस आइलैंड या नॉर्थ आइलैंड से छोड़ दिए, तो इन्फॉर्म करेगा तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे. आप इधर मिलोगे? हाँ, अगर आप यहाँ आके फ़ोन करेगा तो आपको 15-20 मिनट. हेलो ક્યાં જાવ છો? ક્યાં જાઓ છો? कोई भी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो बुकिंग यहाँ से होता है. अगर कैंसिल भी होता है, रिफंडेबल भी यहाँ से होता है. नो इशू, आप बेफिक्र हो तो ले सकते. हमारा पॉपुलेशन है और 12 आइलैंड है हमारा टूरिस्टिक प्लेस है. उसमें हमारा एक है रॉस, दूसरा है नॉर्थ. ये आइलैंड फेमस है, मतलब ये आइलैंड फेमस है, मतलब पानी नीचे जो खूबसूरत चीज़ें उसी के लिए जाना है. अदरवाइज आइलैंड में देखने कुछ है नहीं. ठीक है, तो कैसे एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी रहती है. और जाएंगे ऐसा लगे ना लाइव एक्वेरियम जैसा लगेगा. ये ग्लास आप देख रहे हैं फुल्ली मैग्नीफाइंग होते हैं. ये ग्लास के तो जितना भी फ्लाई मछली कोरल होता है आपको देखेंगे पूरा एसी चैम्बर रहता है. ये आपको पूरा आधा घंटा आपको नॉर्थ बे का डीप सी का मैरीन लेक दिखाता है. ठीक है, इसका पर हेड आपको लगता है 3,000 रुपये लेते हैं. इसको बोलते हैं रीफ लोकर सेमी समर. फिर और एक होता है कोरल कश्ती. कोरल कश्ती देखिए डबल डेकर ग्लास बॉटम राइड बोलते हैं. एक एशिया का लौता बोट आपको सिर्फ नॉर्थ में देखने मिलता है. जैसे बोट रहेगा, बोट के अंदर हम रहेंगे, बीच में बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बहुत भारी ग्लास है. यहाँ साइड में आप लोग बैठेंगे और साइड में बैठ के जितना भी लाइव कोरल फिश होता है तो देखेंगे. ठीक है, ये भी आपको डीप सी का मैरीन लाइफ दिखाता है. इसमें क्या होता है डीजे म्यूजिक सब कुछ चलते रहते हैं. और इसमें और एक डेक है, ओपन डेक ऊपर वाला, यहाँ भी आप लोग आ सकते हैं. ये बोट आपको उसके बाद आपको ये पूरा आइलैंड को टूर करवाते हैं. पर और कपल्स के लिए सबसे बेस्ट कायाकिंग है. कायाकिंग को ट्राई करिए, जबल सीधे एडवेंचर एक्टिविटी होती है. कोई देखिए कोई वेव्स में नहीं होते, आपको स्टिल वाटर में होते हैं. इसमें क्या होता है पहले आपको ट्रेनिंग कराएंगे कैसे आपको नाव में चप्पू चलाने का. ट्रेनिंग कराने के बाद आपको लाइफ जैकेट पहने बोट में बैठाएंगे. फिर अलग बोट में हमारा स्टाफ एक गाइड भी रहेगा. वो गाइड क्या करेगा, माउंट हेरिट का भी नाम सुने आपको? माउंट हेरिट आके हम लोग अंडमान सेकंड ऊँचा पहाड़ वहाँ तक आपको लेके जाएंगे. पूरा आपको इंस्टा 360 से आपको पूरा आइलैंड का एरियल व्यू प्लस फोटो वीडियो आपको शूट करके देंगे. ठीक, ज़बरदस्त चीज़ रहती है. पर पर्सन लगता था 1,500 रुपया और 45 मिनट्स के लिए होता है. ठीक है, ये होता है कायाकिंग. आफ्टर कंप्लीटिंग लॉस और नॉर्थ वैली जब रिटर्न जब शाम को आएंगे तभी होगा. यहाँ आपको चलाने मिलेगा, पीछे एक गाइड रहेगा कंपल्सरी.
600 रुपये से स्टार्टिंग है, उसमें आपको चलाने नहीं मिलता है। ठीक है, 1 किलोमीटर रहता है, 1000 में 2 किलोमीटर रहता है। उसी की पहले गाइड आपको बताइए कैसे वो आपको चलाने है, फिर रिटर्न में आपको चला के आ सकते हैं। ठीक है, फिर 1500 आपका 3 किलोमीटर बड़ा सबका राइड मिलता है। ये होता है। अगर आपको पानी जाने दिल है, स्कूबा करें कभी? किया आपने? स्कूबा यहाँ पर शोर डाइविंग होता है। आपको फैमिली में क्या डाइविंग करेंगे? व्लॉग में करना है तो ठीक है, यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे शोर डाइविंग होता है, आप लोगों में बोट डाइविंग होता है। बोट डाइविंग के लिए फेमस है। अगर आपको पानी में जाने दिल This होता is है, sea walk. Look. सी वॉक What is the difference? See. અહીંયા આવી રીતે નાખી અને આમાં બીજું કંઈ જ ન હોય. એ તો આપણે normal walk કરી શકીએ અને નોર્મલ આપણે નીચે વોક કરી वही है, ज़मीन में सीबर्ड में जाके वॉक करेंगे, सी वॉक। ठीक है, इसका भी अलग एक्सपीरियंस होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको 100% मेडिकली फिट होगा। आपको शुगर, बीपी, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन नहीं होगा। आपको 100% मेडिकल होगा। इसमें क्या होगा, आपको हेलमेट देगा। हेलमेट कम से अराउंड 30 kg का हेलमेट है। ठीक है, घबराना नहीं है। एक सीढ़ी रहेगी समुद्र में, आपको डायरेक्टली समुद्र सीबर्ड में उतारेंगे। जैसा नीचे जाएंगे 30 kg वो होता है एकदम वेटलेस 0 kg होगा। ठीक है, और आपके साथ भी गाइड रहेगी। गाइड आपको वॉक करवा के लाइव कोरल फिश दिखाकर आपको लेकर, इसका 3500 रुपये यहाँ पे लगता है। और इसमें आपको सिर्फ फोटोग्राफी मिलता है, वीडियोग्राफी नहीं है। और इसमें कैंसलेशन पॉलिसी रहता है। पहले आपको ट्रेनिंग कराता है। अगर आप ट्रेनिंग टाइम में नहीं कर पाएंगे तो आपको 1000 रुपये माइनस करके बाकी आपको रिफंड करेंगे। तो आपको ट्रेनिंग देता है, टाइम देता है, इक्विपमेंट इसके लिए। और एक आपको पानी में अगर ऐसे नॉर्मली जाना है तो स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, सिंपल भी है। ठीक है, इसमें ना मेडिकल कंडीशन जरूरत है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या होगा, वो शोल्डर लेवल हाइट तक का पानी आपको लेके जाता है। ठीक है, હા એ તો એલિફન્ટમાં फ्री છે. एलिफेंटा में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और नॉर्थ में आपको ऐसे खेलने कूदने जगह नहीं है, जाके कोरल बीच है। अगर आपको पानी जाने दिल होता है तो लेके जा सकते हैं। ठीक है, गाइड रहेगा, आपको स्नॉर्कल क्लास देगा, लाइफ जैकेट देगा। इसमें और स्कूबा में क्या फ़र्क है? તો અમે લોકો અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ રોઝ આઇલેન્ડ, એટલે આવી ગયા છીએ. અને તમે મારો બ્લોગ બનાવો, તમારો બનાવો. અને અમે લોકો અત્યારે વોટર સ્પોર્ટ એક્ટિવિટીઝ કરવાના છીએ. તો ચલો ચલો મળ્યા તમે. તો અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છીએ બોટમાં એક સાઈડથી બીજી સાઈડ. અહીંયા તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરવું હોય તો મોસ્ટલી એક આઇલેન્ડથી બીજા આઇલેન્ડ જવા માટે આ જ એક ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય છે. કેટલી મસ્ત હવા છે ને. એ ક્યાં જાઉં છો? અચ્છા, હું ફસાઈ ગયો અંદર બહુ સરસ. એટલી બ્યુટીફુલ જગ્યા છે. અહીંયા આ જેટલા બી હરણ છે એ ફ્રીલી ફરે છે. અહીંયા
અહીંયા કોઈ બી રિસ્ટ્રિક્શન નથી. બસ એમને તમે કંઈ ફીડ ના કરાવી શકો, કંઈ ખવડાવવાનું નથી હોતું, એમનું ફૂડ અલગ છે એટલા માટે. બાકી તમે ફોટો વિડીયોઝ બી ક્લિક કરી શકો છો. લુક એટ ધીસ બ્યુટીફુલ. અહીંયા કોઈ પણ જંગલી પ્રાણી નથી આપણા સિવાય. માણસ સિવાય કોઈ જંગલી નથી. વાવ, ના કંઈ નથી કરતા, હાથ લગાવું. એકદમ વેલ્વેટ જેવું છે સાચે. સોરી સોરી સોરી. જોવે કેમ છે જો તો. वाओ, हम छाकड़े से निकल चुके हैं। ટાઈપ ઓફ છકડા. મજા આવી બેસવાની. બહુ ટાઈમ પછી બેઠા આવી ગાડીમાં અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ રીતે મેનેજ કરેલું છે બધું. ક્લીન પણ એટલું જ છે અને સુંદર પણ એટલું જ છે. બસ નહીં વડીલો હતો ને તો વાગીને. બહુ જ સરસ વ્યૂ હતો એટલે અમે થોડા ફોટો વિડીયોઝ લીધા. અને સિરિયસલી એક તો વેધર પણ એટલું સરસ અને કેટલું ચોખ્ખું છે. હાય એવરીવન, સખત તડકો છે અને અમે લોકો હવે આવ્યા છીએ કાયાકી રાઈડ કરવા. એમાં એવું છે કે આ ટાઈપની બોટ છે ફાઈબરની, જેમાં કપલ્સ જઈ શકે છે. લાઈક એક કપલ જેમ કે હું અને રાહુલ પર્સનલી આ રાઈડ કરી શકીએ છીએ. એમાં કોઈ પણ એમનું વ્યક્તિ ના હોય, આપણને જાતે ચલાવવાની હોય, સેલ્ફ ડ્રાઈવ. પેલા હલેસા મારીને બહુ જ મજા આવી. અને એ જે આઇલેન્ડ હતો ને, રોઝ આઇલેન્ડ એનું નામ હતું બ્રિટિશ ટાઈમે. હમણાં મોદીજી પર્સનલી અહીંયા આવ્યા હતા અને એમણે નામ ચેન્જ કરીને સુભાષચંદ્ર બોઝ, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ એમના નામથી હવે આ આઇલેન્ડ ઓળખાશે. તો બહુ જ મસ્ત જગ્યા છે. એન્ડ સિરિયસલી બહુ જ ગર્વ થાય છે કે ઇન્ડિયામાં પણ આવી જગ્યાઓ છે. તો શું કરવા માલદીવ્સ અને થાઈલેન્ડ જવું. બહુ જ બ્યુટીફુલ છે. બહુ એક્સાઇટેડ છીએ. ચલો મળીએ, તમને વ્યૂ બતાવું. ભારો જુઓ, અહીંયા બધા રેડી છે પોતાના હલેસા લઈને. ચલો મળીએ. આ વાળો બ્લોગ હું અહીંયા જ એન્ડ કરું છું. આનો પાર્ટ 2 જલ્દીથી અપલોડ કરીશ. ત્યાં સુધી લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.